Hello, my dear aspirants and my dear students. Welcome to RK Simple Classes, Subject English Class 8 NCERT की बुक जो CBSE बोर्ड और बहुत सारे जहाँ पर बोर्ड्स में अप्लाई की गई है, डिस्क्राइब्ड है. टेक्स्ट बुक नेम इज हनीड्यू, लेसन नेम इज द समिट विद इन एंड द राइटर नेम इज HPC अहलूवालिया. खुद इनकी ऑटोबायोग्राफी ही है, एक तरह से अपने अपने बारे में बता रहे हैं. सेल्फ जो इन्होंने इनके ऊपर माने इन्होंने टॉलरेट किया है, बियर किया है, और बहुत ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी है माय डियर स्टूडेंट्स. कुछ कर गुजरने के, डू समथिंग, गेट समथिंग, अचीव समथिंग इन योर लाइफ से भरी हुई है ये स्टोरी. आइए देखते हैं. मेजर HPS अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words, climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. HPS अहलूवालिया 1965 में जो भारत का सक्सेसफुल अभियान एक्सपीडिशन गया था और जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ये उसके खुद मेंबर थे. उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी, खुद उनके वर्ड्स में सुनिए कि कह रहे हैं कैसे वो माउंट एवरेस्ट तो एक भौतिक चीज है, लेकिन उसके अंदर एक हमारे खुद के अंदर एक समिट है. समिट माने होता है चोटी, टॉप. उसको भी हमें जीतना पड़ता है, उसको भी हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए. उसके बाद ही हम ये सारी चीजें, माउंट एवरेस्ट जैसी चीजें भी जीत पाते हैं. कुछ उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. कह रहे हैं जब मैं वहां पहुंचा, उस माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा, तो मेरे अंदर एकदम विनम्रता, ह्यूमिलिटी की एक फीलिंग आई. और जब मैंने वहां पर पनोरमा वो दृश्य देखा, the physical in me seemed to say, "Thank you, God, it's all over." However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would head lead down? वहां पहुंचने के बाद कह रहे हैं कि मैंने थैंक्स गॉड बोला और उसके बाद खुशी भी थी, जुबिलेंट था, लेकिन एक कहीं कहीं दुख भी था कि अब दुनिया में इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है. दुख इस बात का था कि मैंने उसको विन कर लिया है, अचीव कर लिया है, अब यहां से हमेशा नीचे ही जाना है. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to mountains is never the same again. As I look back at life after climbing Mount Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. कह रहे हैं अब वहां पर पहुंचने के बाद जब कोई व्यक्ति माउंटेन पर पहुंच जाता है तो बदल सा जाता है. कह रहे हैं ये समिट तो, ये तो मैंने माउंट एवरेस्ट को जीत लिया है, लेकिन अब मेरे अंदर की एक समिट थी जो माउंट एवरेस्ट से कम नहीं होता है उसको जीतना. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? मतलब कह रहे हैं जब मैं उस समिट को जीतने के बाद वापस आया, क्यों मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि मैंने ऐसा क्यों किया. It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote, and then what would remain would my memories fade slowly away. कह रहे हर गुजरते हुए दिन के साथ वो यादें जो है गुजरती रहती हैं और हो सकता है कि कभी वो फेड भी हो जाएं. All these thoughts led me to question myself to why people climb mountains. It is not easy to answer the question. कह रहे इसके बाद एक ख्याल मेरे दिल में आता है कि लोग माउंटेन पर क्लाइंबिंग करते ही क्यों हैं. इसका कोई खास जवाब तो नहीं मिला. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज देयर. लेकिन इसका एक सिंपल सा आंसर है, क्यों? क्योंकि वो बने हैं, वो हैं वहां पर, इसलिए लोग वहां जाते हैं.
I presents it presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it is for me also. कह रहे हैं कि चूंकि आदमी को चुनौतियां कठिनाइयां पसंद होती हैं, कुछ लोग बड़े साहसी होते हैं और रोमांचकारी काम एडवेंचरस जॉब करना चाहते हैं, उनको मज़ा देता है, डिलाइट मिलती है। कह रहे हैं कि आप किसी भी समिट पर चढ़ने के लिए 3 चीज़ें बता रहे हैं, एंड्योरेंस, पर्सिस्टेंस एंड विल पावर के बगैर आप नहीं चढ़ पाएँगे। सहनशीलता, पर्सिस्टेंस एक लगातार जिद जो होती है, और आत्म पावर। और वास्तव में ये सारी मेरे पास थी। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. कह रहे बचपन से ही मुझे माउंटेन्स पर चढ़ने की, जब मैं उनको देखता था तो एक अजीब सी फीलिंग होती थी। मैं मानता हूँ कि भगवान के पास, माने भगवान से जैसे मिलन होता है जब आप किसी माउंटेन पर क्लाइंबिंग करते हैं और चढ़ जाते हैं। जैसे लोग तपस्या करते हैं, कुछ करते हैं गॉड से, क्या करने के लिए भाई? अपना कनेक्शन मिलाने के लिए। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि मेरे लिए माउंटेन्स ना जैसे भगवान से मिलने के बराबर है। Once having granted this, the question remains why Everest? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous. फिर कह रहे हैं कि अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन रहता है क्यों माउंट एवरेस्ट पर ही जाना है? तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊंचा, और कईयों को इसने हराया है, इसलिए जाने की इच्छा होती है। It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. When taken, it cannot be given up halfway, even when life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onwards, and then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and happiness. और कह रहे हैं जब आप इस पर एक बार चढ़ना माने क्लाइंबिंग करना शुरू कर दीजिए, इससे नीचे नहीं आ सकते, भले आपकी जिंदगी चली जाए, क्योंकि नीचे आना भी उतना ही कठिन है जितना ऊपर जाना। तो यही सब सोचते हैं क्यों ना ऊपर ही चला जाए, नीचे आने की क्या जरूरत है। और फिर जब आप समिट पर पहुंचते हो, टॉप पर ना, तो आपके अंदर वो फीलिंग आती है, वो खुशी आती है कि जैसे आपने कोई युद्ध जीत लिया हो। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself which can only be called mystical. कह रहे हैं उसको जीतने के बाद एक ऐसी आत्मा अनुभूति होती है, ऐसी खुशी आती है, उसको बयां नहीं किया जा सकता, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। But by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encouraged on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. कह रही इतना ज़्यादा इसमें चढ़ने में शक्ति, साहस की जरूरत पड़ती है कि कोई भी शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं सकता है, वो जरूर क्लाइंबिंग करता है। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question, why you breathe. अब कह रहे हैं कोई मुझसे अगर क्वेश्चन पूछे कि आपने एवरेस्ट क्यों चढ़ा, तो इसका आंसर वैसे ही नहीं दिया जा सकता है, मेरे लिए डिफिकल्ट होगा जैसे कोई किसी के आप सांस क्यों लेते हैं। Why do you breathe? Why do you help your neighbor? Why do you want to do acts, good work acts? There is no final answer possible. कह रहे हैं जैसे कोई आपसे पूछे कि आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, आप अच्छे कार्य क्यों करते हैं, अब इन सब का आंसर क्या दिया जा सकता है? भाई किसी को करने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, तो वो करता है। वैसे मुझे क्लाइंबिंग का था, मैंने कर लिया। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। द मैन हु हैज been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. करेक्ट, ये एक सिर्फ फिजिकल क्लाइंबिंग नहीं है। जिस आदमी ने माउंट टॉप पर चढ़ाई कर ली है, वो अपने आप को इस यूनिवर्स में कितना, माने इस लार्ज यूनिवर्स में कितना तुच्छ पानता, कितना स्मॉलनेस फील करता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। कह रहे हैं इसकी उपलब्धि का तो एक पार्ट है ये। देयर इज मोर टू
it then that it is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. कह रहे हैं उस पर चढ़ना ये फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है, ये सब कुछ है. Consider typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. You firm in, he cuts the steps in hard ice, then he belays and you inch your up. The climb is grim, you strain your nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. कह रहे जितने भी फेमस क्लाइंबर्स रहते हैं कैसे वो चढ़ते हैं, एक रोप को पकड़कर एक एक स्टेप वो आगे बढ़ते हैं और कोई भी क्लाइंबर हो बिना हेल्प के नहीं चढ़ सकता है. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. कभी कभार कह रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हम लोग मिल करके हमको जरूर हेल्प की जरूरत पड़ती है, बिना हेल्प के कोई क्लाइंबिंग नहीं कर सकता है. और कभी कभार तो लगता है कि चढ़ाई करते समय ये भी सोचा जाता है कि हमने इसको क्यों चूज किया, क्यों चढ़ाई को अपने ऊपर ले लिया, क्यों मैंने चढ़ाई कर रहा हूं. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. कह रहे कभी कभार ऐसा लगता है कि आप चले आइए और नीचे आने में आराम ही है, आराम से आप रोप से चले आइए, लेकिन फिर मूड बनता नहीं, क्या यही करने आए थे, गो बैक ही जाना था. लेट अस गो अप, नॉट गो डाउन, लेट अस गो अप. And you go on. Your companion keeps up with you just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other and then without first being aware of it, you are at the summit. कह रहे कभी कभार क्या होता है, बस 100 कदम और 100 थोड़ी दूर और इस तरह से हम एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि आप कब समिट पे पहुंच गए. एक दूसरे को हेल्प करते, एक दूसरे को इंस्पायर करते, मोटिवेट करते हुए यू विन द समिट. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल. और जब आप वहां पहुंचते हैं और उसके बाद कहते हैं ये हुई ना बात. The other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. और वहां पर आप जाइए, कह रहे हैं सिल्वरी पीक्स, ओ चांदी जैसी वहां की चोटियां. अगर आप लकी हैं तो आपको वहां सन भी दिखाई दे सकता है. द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए जेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. ऐसा लगता है कि उस पर आप हैं और आपके आसपास की जितनी चोटियां हैं ना, जैसे उसके नेकलेस माने उसके हार की तरह है, नेकलेस जो गले में पहना जाता है. Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. और कह रहे वहां पहुंचने के बाद आप उस अपने परम पिता परमेश्वर को याद भी करते हैं. I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of goddess Durga. Hudorji left a relic of the Buddha. कह रहे हम 3 लोगों में से बता रहे, 3 लोगों की स्टोरी अपने साथ कि मैंने तो वहाँ गुरु नानक की पिक्चर रख दिया माउंट एवरेस्ट पर. मेरे साथ जो रावत थे उन्होंने माँ दुर्गा की फोटो रखा और फुदोरजी ने वहाँ पर बुद्धा का, महात्मा बुद्ध का कोई अवशेष रैलिक को रखा. एडमंड हिलरी had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. और एडमंड हिलेरी जो पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे विश्व के, वहां उन्होंने क्रॉस रखा था. कह रही ये सारी चीजें जो हम लोग रखे थे ये नहीं है कि हमारी मतलब ये हमारी जीत का प्रतीक है, ये हमारे सम्मान का प्रतीक है, रेवरेंस. The experience of having climbed to the summit changes you completely. कह रहे हैं आप जब समिट पर चढ़ जाते हैं तो आप एकदम से बदल से जाते हैं. There is another summit. It is within yourself. It is in your mind.
कह रहे हैं एक समिट और होती है, एक चोटी आपके भी अंदर है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, और ये तुम्हारा खुद का दिमाग। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर व्यक्ति अपने अंदर भी एक माउंटेन पीक लिए हुए है, दैट इज योर माइंड। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। इट इज फियरफुल एंड अनस्केलेबल। कह रहे हैं इट ही मस्ट क्लाइंब टू रीच टू, आपको इसके फुलर नॉलेज, पूरा जहां तक हो सके इसको नॉलेज देना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। इट इज फियरफुल, ये भयानक होता है। इट इज इन अनस्केलेबल होता है, मतलब इस पर स्केल नहीं किया जा सकता कि कितना हाई है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। और ये किसी और के द्वारा नहीं, सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही इसको आप क्लाइम कर सकते हैं। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड इज akin टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। कह रहे हैं जब आप बाहरी माउंटेन पर चढ़ते हैं तो जरूरी है कि आप अपने मन के माइंड पर भी, अपने अंदर के जो इनर माउंटेन है उस पर भी चढ़ाई करते रहिए, उसको भी जीतते रहिए। क्योंकि कहा नहीं गया है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहीं ना कहीं उस मन को, जो इंटरनल पावर हमारे अंदर है, उसको कहीं ना कहीं ये रेखांकित कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आउटर माउंटेन। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, एंड द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। कह रहे हैं फिर चाहे वो क्लाइंब्स, चाहे वो माउंटेन का हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल, किसी प्रकार की क्लाइंब हो। आप देखते नहीं लोग तपस्या करके कितना ध्यान लगा, कितने उच्च स्तर को प्राप्त कर लेते, बहुत हाईएस्ट प्लेस पे चले जाते, हाईएस्ट पीक। तो कहने कोई भी चीज हो उसके बाद आप बदल ही जाते हैं, ये मेरा मानना है। चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, कोई भी क्लाइंबिंग हो, हर क्लाइंबिंग के बाद इंसान ना बदल जाता, वो नहीं रहता जो शुरू में रहता है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। ये तुम्हें इस दुनिया और अपने बारे में कुछ और सिखाता है, बहुत कुछ बताता है, तुम्हें बताता है कि तुम क्या चीज हो। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with inspiration to face life's oddities। और इस साहसिक कार में मैं यही सोचता हूँ कि मैं एवरेस्टर जो बना, इसने मुझे जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबतों को झेलने और उनके सहने की शक्ति दी है, और उससे मैंने प्रेरणा लिया। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। कह रहे हैं कि इस माउंटेन को क्लाइंबिंग करना तो बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा अनुभव था, लेकिन उससे कम अनुभव ये अच्छा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट जो मैंने किया वो भी उतना ही वर्थवाइल है जितना वो माउंट एवरेस्ट पर था। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और जो हमारे अंदर इंटरनल समिट होती है ना, वो माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा ऊंची होती है, कहीं ज्यादा उच्च होती है। ये माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर लेसन समाप्त होता है, और बहुत अच्छा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप इसको बार बार पढ़िए, अगेन एंड अगेन पाएंगे कि इनकी बातों में मुझे जैसे ही लग रहा है जैसे स्वामी विवेकानंद जी की आइडियाज़ को पढ़िए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आइडियाज़ को पढ़िए। इन सब के आइडियाज़ को जब हम पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज़ को पढ़िए, भगत सिंह के आइडियाज़ को पढ़िए। इन सब के आइडियाज़ जैसे आपको मोटिवेट, इंस्पायर कर देते हैं कि डू समथिंग इन योर लाइफ एंड बिफोर यू डाई यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। इससे पहले कि इस दुनिया से चले जाओ, अपने आप को प्रूव कर जाओ, अपने आप को प्रूव कर दो कि हम भी कुछ हैं। आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज जुबिलेंट एंड सैड। अब जुबिलेंट क्यों था? खुश था भाई कि उसने इतने ऊंचे पर्वत को जीत लिया। सैड क्यों था? कि अब उसके बाद कुछ जीतना ही नहीं था दुनिया में, इससे ऊंची कोई चीजें नहीं है। माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं नेपाल में है, जिसको सागरमाथा कहते हैं, वो नेपाल में। इससे ऊंची दुनिया की कोई चोटी नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस। ह्यूमिलिटी भी थी और अपने अंदर एक सेंस ऑफ स्मॉलनेस भी आई। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू ए फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। मतलब कि जो अपने अंदर माइंड की जो समिट है, द समिट ऑफ द माइंड क्या कहते हैं? फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। अपने आप को पूरा नॉलेज जितना हो सके, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल, पूरा टू द फुलेस्ट, सबसे टॉप तक पहुंचो, ये कहता है। और
उसके बाद है क्वेश्चन आंसर में व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। क्या है थ्री क्वालिटीज भाई, तो इसको हम लोग देखते हैं। थ्री क्वालिटीज, द थ्री क्वालिटीज दैट एंश्योर द सक्सेस ऑफ द ऑथर वेयर इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। मैंने बताया ही था। वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। क्यों एडवेंचर रिस्की भी है, प्लेजरेबल भी है। इसको देखते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग इज ए great adventure but is also risky. It is a great challenge. It is a great challenge and doing challenging job is in itself pleasurable. It gives immense joy to the doers. जो करते हैं भाई, अगर कोई आप चैलेंजिंग जॉब करते हैं, चैलेंजिंग काम करते हैं, तो आपको प्लेजर मिलता है। What was it about Mount Everest that the author found irresistible? क्या था भाई, तो the Mount Everest attracted the author because it is the highest, the mightiest and defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. अंतिम शक्ति भी आपकी ये ले लेता है। और one does not do it climb a high peak for fame alone. What does one do it for really? इसको हम लोग देखते हैं भाई। 4, conquering summit is a great physical achievement, but more than that, it gives the climber the emotional and spiritual satisfaction. It satisfies man's eternal love for adventure. Next है he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph. Which is the emotion? कौन सा इमोशन है भाई, तो इसको देखते हैं हम लोग। हाँ, यस, दैट इज द इमोशन इज ह्यूमिलिटी। दैट इज इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी। उसके बाद है 6 में व्हाट वेयर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन द एवरेस्ट। क्या क्या छोड़े थे रेवरेंस के तौर पर वहां माउंट एवरेस्ट पर। देखो, द ऑथर लेफ्ट द ऑन एवरेस्ट पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, हु दोरजी लेफ्ट ए relic of Buddha, Edmund Hillary being a Christian buried a cross under the rock. All these were symbols of reverence for God. यही सब उसके लिए थे, गॉड के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है what according to the writer did his experience as an Everester teach him? The experience of having conquered Mount Everest changed him completely. It made him realize his own smallness. और इसके बाद ये उसको एहसास हुआ कि मैं कितना स्मॉल हूँ, दुनिया कितनी विशाल है, क्या क्या एक से बढ़कर एक चीजें हैं। ठीक है, तो यही था माय डियर स्टूडेंट्स ये लेसन। और ये लेसन आपको बताता है ना कि नेवर स्टॉप, कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, कभी टूटना नहीं, बस करके दिखाना। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। ये आपको बहुत स्ट्रांग, बहुत बड़ा मैसेज देता है कि नेवर स्टॉप, ऑलवेज अचीव इन योर लाइफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।